डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म आईटी ज्ञान में। और इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कॉमनली यूज्ड फंक्शंस के बारे में, जिसमें हमने जाना कि जो सम होता है उसको कितने तरीके से सम के फंक्शन को अप्लाई कराया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एवरेज को कैसे हम अप्लाई करा सकते हैं, यानी कितने तरीके से एवरेज निकाला जा सकता है। तो here is 4 methods for the average calculates। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहला मेथड क्या है एवरेज का। तो सबसे पहले दिया गया है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स C1 एंड C2। आपके पास दो डिफरेंट सेल्स हैं जिनमें दो डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आपको उनका एवरेज निकालना है तो सिंपली उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप ये जो है पूरा सिंटैक्स टाइप करेंगे। आर्गुमेंट आप यहाँ कॉमा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप अलग अलग नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं। तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना आप करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, योर रिजल्ट विल बी अपीयर। द फर्स्ट मेथड इज। दूसरी अगर बात करते हैं हम, दूसरा मेथड क्या है, कैलकुलेट द एवरेज अर्थमेटिक मीन। इट मीन्स ऑफ द रेंज ऑफ सेल्स। अर्थमेटिक मीन मतलब जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं मीन मीडियन मोड, तो मीन का मतलब वही है एवरेज निकालना। हिंदी में इसको समांतर माध्य कहा जाता है। ऑफ द रेंज ऑफ सेल्स E1 to E5। अब हमारे पास में ये तो हमने दो सेपरेट सेल्स का एवरेज निकाला, लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास में इससे भी ज़्यादा कुछ सेल्स दी गई हैं और उन सेल्स में जो नंबर्स हैं उनका एक साथ हमें एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारी रिजल्ट सेल है, यानी यहाँ हमको रिजल्ट शो कराना है, यहाँ हम ये वाला सिंटेक्स टाइप करेंगे एज इट इज़। ये आपको टाइप नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, जैसे ही आप ब्रैकेट प्रेस करेंगे उसके बाद में कुछ आपको सिंटेक्स दिए जाएंगे, तो आपको सिंपली यहाँ से और यहाँ तक इन सेल्स को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। योर रिजल्ट विल बी अपीयर इन दिस सेल दैट यू हैव चूजन। ओके, तो ये था आपका सेकंड मेथड। अगर हम बात करें थर्ड मेथड की, तो तीसरा मेथड यानी कि तीसरे तरीके से कैसे और एवरेज निकाला जा सकता है, तो हम बात करेंगे। देखिए तीसरा मेथड क्या है, इसमें क्या है, आपको दो अलग अलग सेल रेंज दी गई है। सॉरी, ये रेंज है रेंज ऑफ सेल C1 to C5। हमारे पास एक ये है, एक रेंज हमारे पास ये है और दूसरी रेंज हमारे पास ये है। अब हमें इन दोनों सेल्स का, दोनों सेलों का रेंज ऑफ सेल्स का एक साथ एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रिजल्ट सेल है, यानी जहां आपको रिजल्ट शो कराना है, वहां आप क्या करेंगे, सिंपली ये वाला सेंटेंस आप टाइप करेंगे। यहाँ से टाइप करने के बाद आप C1 to C5 सेलेक्ट करेंगे। आर्गुमेंट आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद D1 to D5 सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड योर आंसर विल बी अपीयर इन द डिजायर्ड सेल। ओके, तो ये था हमारा तीसरा मेथड। अगर हम बात करते हैं फोर्थ मेथड की, दिस इज द लास्ट मेथड। तो क्या है इसमें, कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ सेल्स E1 to E5। अब देखो यहाँ से समझेंगे, ये तो हमारे पास रेंज होगी, ये हमारे पास रेंज है। अब इस रेंज का जो एवरेज है उसके साथ में हमने इसको भी ऐड करना है। इट मीन्स ये इट इज ए सेपरेट नंबर, इट मीन्स 30, यानी इसका एवरेज और केवल इस संख्या का एवरेज, यानी इस एवरेज का इसके साथ में क्या एवरेज होगा, यानी इसका जो एवरेज आएगा इसको ऐड करने के बाद में हम सिंपली कैसे करेंगे, E1 to E5 सेलेक्ट करेंगे। ये कर लेते हैं। E1 to E5 सेलेक्ट करने के बाद हमने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है F1, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो डिजायर्ड सेल में शो हो जाएगा। तो 38.66 कुछ ऐसा आएगा, तो आप करके देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में, यानी कि अगली जो वीडियो होगी इसमें हम पढ़ेंगे आपका, अभी सम हो गया, एवरेज हो गया, हम बात करेंगे मैक्सिमम के बारे में, यानी अगर हमें अपनी रेंज ऑफ सेल्स में सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो। मिनिमम के बारे में हम बात करेंगे,
यानी अगर हमें मिनिमम नंबर निकालनी हो तो इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नोट कर लिया आपने? तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आगे कौन सा फंक्शन हमको दिया गया है। इसमें अगला फंक्शन है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के बारे में मैंने बताया कि जो हमारी रेंज ऑफ सेल्स है, अगर उसमें हमने कोई भी एक सबसे बड़ी संख्या को देखना है कि इसमें देखिए हमें ज़्यादा संख्याओं को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि हमारे पास लगभग 100 संख्याएँ एक ही कॉलम में लिखी हुई हैं, तो उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो इसके लिए हम मैक्सिमम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए हमें 3 सेल E1, E5, E7 यानी इन तीनों सेल्स में जो डाटा है वो कौन सा मैक्सिमम होगा। तो मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा 54 हो गया। अब आते हैं हम किस तरीके से इसको लिखते हैं, या तो इस तरीके से लिखें या मैक्सिमम करने के बाद E1 to E7 करें, या जो भी है E3 है या E4 है, E1 से E7 और जो F8 है उन दोनों में यानी सेपरेट सेल को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो उनमें मैक्सिमम कौन सी संख्या है यानी सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। यही चीज़ हम शुरू करते हैं मिनिमम के साथ में। यही चीज़ अप्लाई होगी मिनिमम में कि अगर हमें किसी भी रेंज ऑफ सेल से मिनिमम नंबर देखना है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ मिनिमम हमको रिजल्ट शो कराया गया है। अगर बात करते हैं काउंट की, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। यानी हमारे कॉलम में जितनी भी नंबर्स लिखी हुई हैं तो वे नंबर्स उस कॉलम में कितनी हैं, यानी उन सेल्स में कितनी नंबर लिखी हुई हैं। अगर हम बात करें जैसे ये है हमारे पास में ये 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें कोई भी संख्या हो सकती है। यानी जब हम इनको सेलेक्ट करेंगे और जब हम काउंट का फीचर लगाएंगे इसी तरीके से, यानी इक्वल टू काउंट और फिर हम ये सेल सेलेक्ट करेंगे E1 to E5 हो या जो भी हो, तब हमें जो रिजल्ट शो होगा ये 4 होगा। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि हम इसमें क्या ध्यान दे सकते हैं कि जब हम किसी भी रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो अगर उस रेंज में कोई भी सेल आपकी ब्लैंक है, मान लिया 10 सेल हैं और उन 10 सेल्स में से 3 सेल्स का डाटा ब्लैंक है, यानी 3 सेलें पूरी तरीके से खाली हैं, तो वहाँ आपका काउंट 7 होगा। अगर 10 है तो 7 होगा। जैसे यहाँ पर 4 सेल्स को आपने सेलेक्ट किया है, एक सेल ये ब्लैंक है तो इसको काउंट नहीं करेगा, यानी टोटल सेल्स आपको यानी टोटल जो काउंट बताएगा वो कितना बताएगा, 3 बताएगा। दैट्स क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप MS एक्सेल में कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसे अगर हम बात करें टू व्यू ऑल द फॉर्मूलाज ऑन ए वर्कशीट, अगर आप किसी सीट पर काम कर रहे हैं और उस सीट में कहाँ कहाँ कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, तो उसको शो कराने के लिए हम कंट्रोल के साथ ये वाला जो साइन होता है, ये कीबोर्ड पर सबसे पहले वाले बटन पर होता है, इसको कहते हैं हम ट्लाइड या टाइल्ड, इसके 2 नाम हैं। तो दूसरा है आपका टू कन्वर्ट द सेल रेफरेंस फ्रॉम रिलेटिव टू एब्सोल्यूट एंड वाइस वर्सा। आपको अभी सेल डिफरेंस के बारे में पढ़ाया गया था, जिसमें हमने 3 सेल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। सेल डिफरेंस में आया था आपका एक था आपका रिलेटिव सेल डिफरेंस यानी एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस, और एक और था आपका मिक्स्ड सेल डिफरेंस। तो तीनों सेल डिफरेंस में एक दूसरे में चेंज करने के लिए, यदि हमें रिलेटिव से एब्सोल्यूट करना है, एब्सोल्यूट से मिक्स्ड करना है, या मिक्स्ड से फिर से रिलेटिव करना है, तो हम फ्रिक्वेंटली शिफ्ट प्लस F4 से उसको करेंगे। शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और F4 प्रेस करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे शॉर्टकट की तो टू एंटर ए न्यू लाइन इन द सेम कॉलम। अगर आप किसी कॉलम में काम कर रहे हैं, सपोज दैट आप इस कॉलम में काम कर रहे हैं, ये एक कॉलम है जो हमारी सेल्स हैं, और आपको इस सेल के बाद यहाँ आपने एक गलत एंट्री की। अब इन दोनों के बीच में अगर आपको एक
लाइन की ज़रूरत है भाई, लाइन ही आएगी, पूरी लाइन ऐड हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम उसके लिए करेंगे Alt प्लस एंटर। क्या करेंगे, Alt प्लस एंटर। तो हमें रिजल्ट यहाँ दिखेगा कि इस लाइन के बाद एक और लाइन यहाँ आ जाएगी, ये वाला डाटा नीचे पहुँच जाएगा और यहाँ पर आपको डाटा एंटर करने के लिए स्पेस मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया सभी ने? ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एरर रिजल्ट्स के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि हमसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पर हमें कुछ एरर शो हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए हमने किसी फॉर्मूले में कोई गलत एंट्री की है तो उसका हमें एक एरर रिजल्ट शो होगा, और उन एरर रिजल्ट्स के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।